प्यारे सज्जनों, संसार में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु कोई आकार नहीं बल्कि एक तत्व है जो सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। असल गुरु को धारण करने का अर्थ उसी निराकार तत्व को जानना है। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से ही वंदनीय और पूजनीय रही। गुरु तत्व ज्ञान की उस विद्या को जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी, उसका अभ्यास कर और उसका अनुभव प्राप्त करके विधिवत उस ज्ञान को अपने शिष्य को देते हैं, जिससे ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहे और शिष्य भी परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले। प्यारे सज्जनों, आइए जानते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु आत्मज्ञानी होते हैं, उनका स्वभाव शुद्ध होता है, वो जितेंद्रिय होते हैं, वो दयालु, शांति प्रिय, क्षमावान, धैर्यशाली, प्रेमी, उत्साही और ज्ञान की मूर्ति होते हैं। वो अपने शिष्य को पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते हैं। वो निष्कपट और सरल होते हैं, उन्हें अपने असल स्वरूप का अनुभव हो चुका होता है। वो आसक्ति और अहंकार को त्याग कर संसार के जाल से मुक्त होते हैं। उनमें सब के लिए प्रेम और अपने शिष्यों को ज्ञान देने का प्रबल भाव होता है। वो परम दयालु होते हैं। प्यारे सज्जनों, शिष्य में शिष्यत्व का भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह होना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह ही रहे थे तब नारद जी बाहर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान, जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, नारद जी, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हो, और मैंने देवी लक्ष्मी जी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर के नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद जी, आप धरती पर जाओ और जो भी व्यक्ति आपको सबसे पहले मिले आप उसे ही अपना गुरु बना लो। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास गए और कहा, महाराज, वो तो एक मछुआरा है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, मैं भला उसे अपना गुरु कैसे मान लूँ? ये सुनकर के भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे के पास जाकर के उससे कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो वो मछुआरा माना नहीं, लेकिन बाद में बहुत मनाने से वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहने लगे, भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी आता जाता नहीं, वे भला मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर के विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, नारद, तुम गुरु की निंदा करते हो। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर के नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर के गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, तुम ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर तुम उस पर लेट कर गोल गोल घूम लेना। और विष्णु जी से कहना, महाराज,
84 लाख योनियां में घूम आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से फिर कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु के पास जा कर के ऐसा ही किया, उनसे 84 लाख योनियां धरती पर बनाने का कहा। और जब भगवान ने 84 लाख योनियां धरती पर बनाई, फिर उस पर लेट कर गोल घूम गए और कहने लगे, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से फिर कभी मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। ये सुन कर के विष्णु जी ने कहा, देखा नारद, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि गुरु गूगे गुर बाबरे, गुर के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे बावला हो, हमेशा गुरु का दास बनकर रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। प्यारे सज्जनों, सच्चे गुरु के लिए सच्चा शिष्य भी होना जरूरी है, तभी शिष्य गुरु की पहचान कर सकता है। सच्चे शिष्य में मुक्त होने की तीव्र भाव होना चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही सच्चे गुरु अपने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बिना तीव्र भाव के सच्चे गुरु की तलाश करते हुए भिखारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने जैसा है या अपने से थोड़ा बेहतर गुरु तलाश लेता है। शिष्य में शिष्यत्व का भाव, पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जब आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा तो आपको परमात्म पद की प्राप्ति अवश्य होगी।